यूपी की राजनीति इस बार काफी बदली नजर आ रही है। जिस चुनाव को पूरा देश देखता है वो इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। छोटे दल किसी का खेल बना सकते हैं तो किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। जो लोग छोटे दलों को हल्के में ले रहे हैं उन्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि छोटे दल पूरी तैयारी के साथ यूपी की सियासत में ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बड़े दलों से ज्यादा बड़ी भूमिका छोटे दलों की है। ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव सिर्फ छोटे दलों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 2017 में तो सियासी समीकरण समझ में आते थे, लेकिन इस बार 22 में पिक्चर कुछ क्लियर नहीं है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कई छोटे दलों ने इस बार यूपी में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनकी वापसी हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये बदलाव की बयान है। लेकिन दावों के अलावा अगर सियासी हालात पर नजर डालें तो इस बार यूपी में चुनावी हवा कुछ बदली सी है। शायद ऐसा पहली बार है जब इतने दल चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन छोटे दलों ने जिस दमदारी के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, उससे इस बार के चुनावी समीकरण पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे 403 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी जो पूरे प्रदेश में हम लोग तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं तिरंगे के नीचे खड़े होकर कि हम उत्तर प्रदेश को अशिक्षा से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बदतर कानून व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। पार्टी जीतने पे लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जहां प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति होगी वहां पे लड़ेगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें अभी हमारी नज़र में ऐसी हैं जहां जनता दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और वहां अपने जनसत्ता दल के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में। 403 पर हम प्रभावशाली हैं। 160 सीट हमारे जिम्मे है कि जिताने का मैंने रखा है कि ये 25-30 हजार वोट हम आपको दिला दें। 70 सीट पर हमारे कंगारू गए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में 2017 के चुनाव परिणाम को दोहराने जा रही है और एक रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव के आधार पर खड़े होते हैं, ऐसे दल पूरी तरह से जनता द्वारा खारिज किए। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में पूरे दमखम के साथ सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही वो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे केजरीवाल अब यूपी में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया ने भी 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 31 अगस्त को अयोध्या में राम लला के दर्शन करने के बाद राजा भैया ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद बीजेपी से 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनकी डिमांड नहीं मानती तो वो क्या करेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी से कम सीटों पर भी समझौता कर लेंगे? मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसी से समझौता नहीं करेंगी। सपा, कांग्रेस और बीजेपी के साथ अब कौन कौन से छोटे दल जुड़ेंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ओपी राजभर किस तरफ जाएंगे? ओवैसी किसका समर्थन करेंगे? इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। शिवपाल की प्रसपा किसके साथ गठबंधन करेगी, इस पर भी संशय है। एक संभावना ये भी है कि छोटे दल चुनाव के आखिर तक आपस में मिलकर कोई मोर्चा बना ले, लेकिन इसकी संभावना कुछ कम दिखाई पड़ती है। बस कुछ दिनों का समय और बचा है, जल्द ही स्थिति पूरी तरह से साफ होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी तैयारी के साथ उतरने वाली है। चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए केजरीवाल ने अपने प्रमुख रणनीतिकारों को मैदान में उतार भी दिया है। आपकी रैली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, उसने यूपी की सियासत में बड़े संकेत दिए।
आप देखें कि किस तरीके से जो संजय सिंह है वो बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं। काफी तेज बारिश हो रही है। मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद है। तेज बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी का जो जनसैलाब है वो जो उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। पश्चिमी यूपी से आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर सबको चौंका दिया। तिरंगा यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी उसने सबको हैरान कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में नोएडा में निकाली गई तिरंगा यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिला है। पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। किसानों को फसल का दाम देंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। नोएडा के कई इलाकों से होते हुए तिरंगा यात्रा का सेक्टर 37 स्थित अंबेडकर पार्क में समापन हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि वो यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और देश को बांटने वालों को वो सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे 403 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अभी जो पूरे प्रदेश में हम लोग तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहे हैं उसके साथ हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं तिरंगे के नीचे खड़े होकर कि हम उत्तर प्रदेश को अशिक्षा से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बदतर कानून व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। अंग्रेजों के राज में रह रहे हैं कि अपने देश का तिरंगा हाथ में थाम के चलना अपराध हो गया। कमल का झंडा लेके हजारों लोग सड़कों पे निकल गए, किसी पे एफआईआर नहीं हुई। मोदी जी बनारस में इतनी बड़ी मीटिंग करके आ गए, एक एफआईआर नहीं हुई। पीक कोरोना पीरियड में चुनाव प्रचार करते घूमे और मोदी जी कहते थे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, तब कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन तिरंगा लेके अगर कुछ लोग निकल जाएं तो अच्छी बात है कि तिरंगे से डर लगता है। इस तिरंगे से, इस सत्ता के बेईमान लोगों को डरना चाहिए। तिरंगा यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी उससे आप नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। संजय सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने पर उनके ऊपर केस दर्ज होते हैं, लेकिन सरकार केस करके चाहे जितना डराने की कोशिश करे वो डरने वाले नहीं हैं। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। नोएडा से भारत समाचार के लिए दानिश अजीज की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जहां एक तरफ डेंगू का कहर तेजी से फैल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी मेडिकल कॉलेज मरीजों को इलाज देने लायक नहीं बचे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के साथ अब यूपी में वायरल और डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इलाज का अभाव है और मौतों का सिलसिला जारी है। तेजी से फैल रही बीमारी की हकीकत वाकई डराने वाली है। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर, अब तक 50 से ज्यादा की मौत। तेजी से डेंगू पसार रहा पैर। सरकारी अस्पताल के बेहाल हाल। इस बेसुध हालत में खड़ी महिला को देखिए। ये बुखार से तपती महिला है जो इलाज के लिए फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल आई है, लेकिन इसे ये कहकर लौटा दिया गया कि यहाँ भर्ती नहीं किया जा सकता, दूसरे अस्पताल ले जाइए। लेकिन दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ना ही स्ट्रेचर की। देखिए, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो नज़ारा है उसको मैं भारत समाचार के माध्यम से बयान करने का प्रयास करूंगा कि ये मरीज अभी ऑटो से, प्राइवेट ऑटो करके यहाँ तक आए थे और ये अस्पताल जो बच्चों का है, इनको नहीं मालूम था कि यहाँ बच्चे भर्ती होते हैं। बड़े उतरे, अंदर तक गए, इनसे ये कह के मना कर दिया गया। क्या कह के मना किया आपसे? ये कह दी यहाँ भर्ती नहीं होते, जो बच्चों का हॉस्पिटल है। अब कहाँ बोला है, कहाँ जाइए? ये कहिए 5 नंबर में ले जाओ, पुराने हॉस्पिटल। इनसे बोला है 5 नंबर अस्पताल जो पुरानी हॉस्पिटल है उसमें जाइए। यहाँ से उसकी दूरी आधा किलोमीटर दूर है। कोई सरकारी वाहन, एम्बुलेंस नहीं है, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। अब बेचारे देखिए, ये हालत मरीज की है कि रेफर के नाम पर जो औपचारिकताएं की जा रही हैं, रेफर के नाम पर
इधर से उधर घुमाया जा रहा है। जो मरीज ऑटो करके लेके आया हो वो अब कैसे आधा किलोमीटर का सफर करेगा, ये सब चीजें मानवीय दृष्टिकोण से देखने वाली हैं। और इस ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मरीज को कैसे ले जाया जाए। डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि मरीजों की लाइन तो लंबी है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज की कोई तैयारी नहीं है। फिरोजाबाद में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल के अंदर बैठे डॉक्टर तक मरीजों को बाहर से दवाई लेने भेजते हैं। मजबूरी में लोग मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्थाएं हैं वो धराशायी हुई है। ऐसी स्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ मरीज हैं, ये बच्चा बीमार था। कितने दिन से बीमार था? 27 तारीख से। तो अब क्या 28 तारीख को इन्हें छुट्टी कर दी थी। हमारा लड़का घर जाके बहुत बुखार आया और इन्होंने मने की थी और इन्हें छुट्टी कर दी। ले जाओ घर पे पहुँचाई करना, घर ठीक हो जाएगा। तो हम फिर वहाँ पे फिर आए हम कल भर्ती करने के लिए। फिर घर पे ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अब लापरवाही की वजह से आज हम ले जा रहेंगे। 2 दिन रखा है हॉस्पिटल में, छुट्टी कर दी। बोल दिया घर ले जाओ। घर ले गए तो और बुखार आने लगा, आराम नहीं मिला। और फिर लेके आई तो फिर लापरवाही हुई। तो बिल्कुल उपचार के अभाव से देखिए एक भाई साहब और खड़े हैं। और क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या एक पर्ची के लिए पहले मेन गेट पे जाना पड़ेगा, तब डॉक्टर में अंदर दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे दवाई के लिए जाओ तो दवाई के लिए वहाँ पे एक दवाई मिलेगी, उसमें से बाहर की दवाई लिख देंगे, बाहर से दवाई मिलेगी। जिस वक्त पैसे नहीं वो कहाँ जाएगा? जो व्यवस्थाएं जस की तस थी वो हैं, और इलाज ना मिलने के कारण लोगों में बड़ा मायूसी है। और ऐसी स्थिति में लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोरोना से प्रदेश में मची तबाही और हुई मौतों के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ फिरोजाबाद में ही 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सरकार ने क्या सबक लिया, और अगर सबक लिया तो इंतजाम कहाँ है और इलाज क्यों नहीं मिल रहा। फिरोजाबाद से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, भारत समाचार। राजधानी लखनऊ में कोरोना के बाद अब डेंगू की दस्तक से लोग बेहाल हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में डेंगू का कहर, अस्पतालों में बढ़े डेंगू के मरीज। बलरामपुर सिविल अस्पताल में भीड़, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। कोरोना का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ था कि डेंगू और वायरल फीवर ने राजधानी लखनऊ के लोगों को हलकान करना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ में इजाफा देखना शुरू हो गया है। रोजाना करीब 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर सहित कई इलाकों में गंदगी का अंबार है, जिसके चलते डेंगू के मरीजों का इजाफा हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों पर सीएमएस अस्पताल के निदेशक एसके नंदा का कहना है कि डेंगू उन इलाकों में साफ सफाई का अभाव है। उनका कहना है कि साफ पानी और शुद्ध खाने से इससे बचाव किया जा सकता है। डेंगू से रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। देखो भाई, ये सीजन है जो बारिश का और जुलाई अगस्त सितंबर का होता है। इसमें ये बीमारियां फीवर की ज़्यादा होती हैं। फीवर के साथ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी केसेस होते हैं, डायरिया वोमिटिंग वाले। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि पानी को उबाल के रखें और उसको सुबह शाम बदलते भी रहें और उसको इस्तेमाल करें। बासी भोजन ना करें, बाहर का भोजन को अवॉइड करें। खाना खाने से पहले हाथ को धुलें, खाना खाने के बाद धुलें, साफ सफाई रखें तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी। डेंगू की दस्तक से निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और पीजीआई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मरीज परेशान हैं।
ऑफिशियल लिस्ट में अब तक केवल 54 केसेज आए हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि राजधानी लखनऊ में बरसात के बीच में जिस तरीके से जल भराव और तमाम गंदगियां हैं उसको खत्म करने के लिए कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही है। और लगातार टाइफाइड और डेंगू जो है वो उसका प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और लोग लगातार परेशान हो जा रहे हैं। मौसम के बदलाव के साथ साथ इसमें क्या बचाव के उपाय होने चाहिए उस पर भी कोई राहत देने के लिए जो है निकल करके सामने नहीं आ रहा है। देखना यह है कि इसका आगे कहर अभी कितना और आगे जारी होता है, क्योंकि पिछले साल डेंगू और टाइफाइड खास करके डेंगू से कई मौतें भी हुई थी। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। डेंगू और वायरल फीवर के मरीज कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर बारिश के मौसम में डेंगू और वायरल फीवर के मरीज बढ़ते हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी इसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि महामारी कोई दूसरा रूप धारण करके लौट आई है, क्योंकि जिस तरह से अचानक कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर ने पैर पसारे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग के अफसर और विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैरान हैं। फिरोजाबाद के बाद अब रायबरेली में भी डेंगू ने बड़े ही घातक तरीके से दस्तक दे दी है। डेंगू का ऐसा प्रकोप फैला कि जिला अस्पताल के वार्ड खचाखच भरे हैं और अभी से बेड फुल हो गए हैं। रायबरेली में डेंगू के 4 मरीज अभी मिले हैं, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे जिले के स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। अभी रायबरेली में ऐसा कोई ज्यादा प्रकोप नहीं है कि जिसको हम महामारी के रूप में या और उसमें, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी और हमारा जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज हैं वो हमने शुरू कर रखी हैं और वो जारी है। अभी तक हमारे यहाँ 4 केसेस मिले हैं, तो महाराजगंज में, तो कन्नौज में भी डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। कई गांव में डेंगू के मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने दावे तो बहुत किए, लेकिन मरीज कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप कन्नौज के तिरवा तहसील के रतापुरवा और तुलापुरवा में देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले रतापुरवा में बुखार के चलते माँ बेटी की मौत भी हो चुकी है। चाची थी, उनको पहले हल्का फुल्का बुखार आया और इसके बाद में हम जब जांच करवाए तो इसके बाद में नॉर्मल निकली रिपोर्ट, तो फिर उनकी हालत सीरियस हुई तो हम कानपुर लेके गए। वहाँ पे 24 घंटे में ही, मतलब 24 घंटे क्या, मैं रख ही नहीं पाया उनको 24 घंटे, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। उसके बाद में जैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ, इसके बाद में बच्ची थी तो उसकी हालत सीरियस हुई तो उसको भी हम लोग कानपुर लेके गए। उसका भी पूरा 24 घंटे नहीं बीत पाया, उसकी भी डेथ हो गई। दोनों माँ बेटी एडमिट थी कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो सेप्टिसीमिया से हुई है। सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर था उनको, इसकी वजह से उनको डेथ हुई है। तो केसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन जहाँ तक डेंगू की बात है, डेंगू का भी कोई केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस तरह से डेंगू और वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में काफी दहशत फैल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब ऐसे में एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों से फुल होते वार्ड लोगों को डरा रहे हैं। भारत समाचार के लिए रायबरेली से रोहित मिश्रा और कन्नौज से अंकित शुक्ला की रिपोर्ट। बलरामपुर के मेहरी गांव आपको लेकर चलेंगे और यहां भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी सुनाएंगे। गांव में बाढ़ और तबाही का आलम है, लेकिन हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी महोदय हैं वो रुपयों की बंदर बाट कर रहे हैं। जिन रुपयों की जरूरत बाढ़ पीड़ितों का है, उन रुपयों का बंदर बाट हो रहा है। बलरामपुर में भ्रष्टाचार की कहानी, तबाही से बचाने में बड़ी नाकामी, करोड़ों के रुपयों का जमकर बंदरबाट, न कराया काम न ही रुकी कटान। बाढ़, बारिश, तबाही और कटान से जहां लोग परेशान हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी उसके राहत के लिए आए रुपयों का भी जमकर बंदरबाट कर रहे हैं।
बलरामपुर के महरी गांव में बाढ़ कटान रोकने के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बंदर बाट किया गया। महरी गांव को कटान से बचाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बरसात से पहले बोल्डर, पिचिंग, जियो बैग, इसी बैग और पॉर्क्यूपाइन प्रयोग करना था। नदी की कटान से रोकने के लिए किसी का प्रयोग नहीं किया गया। I hate kitchens.